सुबह यूएस और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि इन दोनों ही देशों ने ना क्या किया है, पूरे इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के टेंशन ने मार्केट को बहुत ज्यादा रेगुलेट किया है पिछले लगभग 4-5 महीनों में। भैया हम मीटिंग करेंगे, मार्केट बूम। भैया हम बम गिरेंगे, मार्केट बूम। इस तरह के सिचुएशन मार्केट में रेगुलर देखने को मिले पिछले 5 महीनों में। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम मीटिंग करेंगे, हम बातचीत करेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स निकालेंगे। मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वीक में अब बूम। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और अडानी पावर, अडानी ग्रीन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस अपडेट का। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हम अडानी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे आपकी दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी पे। कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट के बाद में अगस्त के महीने में पहली इन्वेस्टर मीटिंग रखी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मीटिंग कंपनी ने रखी और कंपनी ने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है ना वो 7.7% से ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 26 में। और अब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो प्लान है वो ऑन ट्रैक है और ऐसे में अब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। एसेट पोर्टफोलियो 10,840 मेगावाट तक पहुंचेगा, ये कंपनी के प्लान्स है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडिया के एक्सपैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर बन रही है रेगुलर बेसिस पर। रॉबस्ट कैपिटल भी देखने को मिलेगा, सेल्फ फंडेड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टेड पावर डिमांड और बढ़ती देखने को मिलेगी। बहुत सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहां पर इन्होंने दी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगस्त के महीने के पहली तारीख को। साथ में इन्होंने एक चीज और बताई है, इन्होंने कहा है कि ये पूरा अडानी ग्रुप ना 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा सिर्फ एक स्टेट में, ओडिशा में। ओडिशा में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 22,000 जॉब्स प्रोवाइड करेगा अडानी ग्रुप इतने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ में। और ये इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर पर रहेगा? अडानी पावर की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अडानी पावर से रिलेटेड आज की डेट में थर्मल पावर और आपका न्यूक्लियर पावर। पता है ना, अडानी पावर ने सब्सिडीज लॉन्च कर रखी है। सरकार का प्लान आया था 2025 दिसंबर के महीने में कि भैया प्राइवेटाइजेशन भी किया जाएगा इस चीज का। तो अडानी पावर ने क्या किया भैया, 2-4 सब्सिडी उठा करके बना दी। और अब प्लान यहाँ पर यह है कि 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट ओडिशा में करेंगे ना, ये एनर्जी सेक्टर में करने वाले हैं। न्यूक्लियर मिक्स प्लान इनका यहाँ पर चलेगा, थर्मल और साथ में पम्प्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स भी ये चलाने वाले हैं एक स्टेट के अंदर। तो प्लान्स काफी बड़े हैं। लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी गोल जो इंडिया के हैं ये सभी प्लान्स उस पर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट अडानी पावर ने यहाँ पर दी है। बेसिकली ये वाली अपडेट आप अडानी ग्रुप एज अ होल मार्क कर सकते हो। देखो एक कमेंट मेरे पास आया था अभी लास्ट अडानी पावर की वीडियो में, उसने कहा था कि भाई तू सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलता रहता फिर तो तेजी बनती नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंपनी में पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। अगर आपका चार्ट नेगेटिव न्यूज पर भी पॉजिटिव यानी बुलिश है तो भैया वो बुलिश ट्रेंड आपको दिखाएगा, भले ही न्यूज नेगेटिव हो। अगर आपकी न्यूज पॉजिटिव है और आपका चार्ट बेयरिश है तो वो बेयरिश ट्रेंड ही दिखाएगा, भले ही न्यूज चाहे कितनी भी पॉजिटिव आ जाए। ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सो अगर न्यूज अच्छी है तो दैट डजंट मीन कि भैया आपको तेजी यहां पर मिलेगी ही मिलेगी। यही चीज आप नोट कर रहे हो ना। एसईसी मैटर अभी भी खत्म नहीं हुआ, फाइनल कंक्लूजन निकला ही नहीं है कि आगे इस केस के अंदर क्या होगा। तो पूरा अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं चीज का वेट भी कर रहा है एसईसी मैटर में आगे क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा होल्ड है। अब अडानी पावर के पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ऑफ कोर्स कुछ बड़ा चेंज नहीं है चार्ट्स में। 207 ये आपका अभी भी क्रूशल बेस ही बना रहा। 217 जो कि आपका एक रिजेक्शन है, मिड रिजेक्शन फिलहाल के लिए। 207 एक क्रूशल बेस, 217 मिड रिजेक्शन। कैंडल शो कर रही है कि भैया थोड़े बहुत बार्स यहां पर आ रहे हैं, लेकिन 7 ए में जिसका रिजेक्शन खाते हुए 225 से लगातार अडानी पावर 207 पर गिरा है। लास्ट सेशन वही रिजेक्शन 7 ए में का देखने को फिर से मिला है। अब पता है क्या, इस तरह की जब भी पोजीशन आपको बनती है ना, एक चीज हमेशा नोट करना है कि भैया आप पूछते रहते हो कि मैं एंट्री करूं, मैं या ना करूं, मैं ये करूं। आप भैया 10 जगह पर जाते हो, मैं लिख कर कह सकता हूँ, और आप 10 जगह पर जाके पूछते हो कि भैया मैं एंट्री करूं, मैं एग्जिट करूं, मैं क्या करूं। बेचारे बनने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट में। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं आप भी अपना डिसीजन खुद से ही लो कि आपको क्या करना चाहिए। एक चीज नोट करो, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो 7 EM है, आपको पता है भैया 225 से लगातार ये 7 EM पर रिजेक्शन देता हुआ साइडवेज करेक्शन पर ही चला है। ये तो आपको दिख रहा है, ये आपके सामने चीज है, आपसे छिप नहीं रही है।
तो जो चीज हमारे सामने दिख रही है तो भैया उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। यानी कि भैया रिजेक्शन तो भैया गिरावट आपकी आएगी। अगर गिरावट है दैट मीन्स कि भैया आपको सस्टेनेबल कैंडल चाहिए इस 7 EMA के ऊपर। 7 EMA के ऊपर अगर आपकी इस तरह से सस्टेनेबल कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि भैया थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन मिल रही है। आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल अ ब्रेकआउट हियर। ऑलराइट, अगर आपके पास सस्टेनेबल कैंडल आती है दैट मीन्स कि 207 जो मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, यहां पर क्या मैं खुद से डिसीजन ले सकता हूं क्या? ये एक इंपॉर्टेंट बेस है। क्यों बेस है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहीं से ही अडानी पावर में आपको पहले भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक चीज ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन पे यहां पर समझते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पे समझेंगे इस चीज को। देखो, कोई भी स्टॉक जब आपका लगातार ड्रॉप करता है, कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है, वो बढ़ेगा। जहां पर पुराना बेस होगा ना, वो वहां रिजेक्शन खा करके अगर गिर रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब भैया एंट्री तो अवॉइड ही कर दो। एक सेशन गिरा, दूसरे सेशन भी गिर गया, तीसरे सेशन भी गिर गया, मतलब भैया एंट्री अवॉइड कर दी हमने, करनी ही नहीं एंट्री। लेकिन एक सेशन गिरने के बाद अगले ही सेशन अगर वो उस रिजेक्शन पर वापस से टच हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सेंस देता है कि यहां पर मुझको रिकवरी मिलने वाली है। वो अपने आप ही आपको चार्ट्स दिखाने शुरू करते हैं कि हाँ यार यहां पर आप एंट्री कर सकते हो। असल में बात पता है क्या है? ये चीजें ऐसा नहीं है कि इसको सेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, हम चार्ट समझना ही नहीं चाहते, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा ये है कि हम खुद से डिसीजन लेना नहीं चाहते, क्योंकि भैया अगर हम खुद डिसीजन ले लेंगे तो सारी गलती या सारी बढ़िया चीजें, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो भैया मेरी वजह से मिला, लेकिन अगर गिरावट होगी तो भैया मैं किसको ब्लेम करूं? ठीक है, इसी वजह से मैंने अभी तक जो मैंने इतने सालों के अंदर, पिछले 5-6 सालों में जो मैंने एक व्यूअर का एक परसेप्शन मैंने समझा है ना, व्यूअर का एक मेंटालिटी जो मैंने समझी है, वो ये है कि भैया मैं किसी से पूछूं, ताकि अगर बढ़ जाए तो भैया मेरी वजह से बढ़ गया, मतलब मैंने ही डिसीजन लिया था भैया मेरी वजह से बढ़ गया, मुझे किसी ने बताया नहीं था, अगर ये हो गया तो। अगर गिर गया तो भैया मेरे पास ब्लेम करने के लिए कोई होना चाहिए, भैया इसने बताया था इसकी वजह से गिर गया, इसने मुझे फंसा दिया। ये मैंने समझा है पिछले 6 सालों में, ये एक मेंटालिटी है व्यूअर की कि भैया मुझे सामने वाला बताए कि क्या होगा ताकि मैं ब्लेम गेम खेल सकूं। ये एक मेंटालिटी चलती है, बढ़िया तो भैया मेरी वजह से, अगर गिर गया तो भैया तुम्हारी बला से। ठीक है, और यही चीज नहीं करनी है। करना क्या है हमको? बेसिकली हमारा पोर्टफोलियो भैया हमें उसको खुद ही देखना है, खुद ही सेंस करना है, खुद ही बढ़िया बनाना है। ये बस सिंपल सा काम है। तो अगर मैं यहां पर समझ लो, मैं पर्सनली अगर आपको मैं एंट्री, अगर मैं पर्सनली यहां पर एंट्री कर रहा हूं 207 पर, तो मेरा ओपिनियन क्या होगा? जो मैंने ब्लैंक स्क्रीन पर आपको दिखाया कि ये एक सस्टेनेबल कैंडल दे 217 को ड्रॉ करते हुए, 217 को अगर ये ड्रॉ करे तो भैया ये वहीं पर ही टिका रहे, वापस से नीचे की तरफ ड्रॉप ना करेगा। ड्रॉप करेगा मतलब भैया वापस से 207 पर गिरेगा, तो भैया मुझको पता चल रहा है कि मैंने अगर एंट्री कर ली है तो भैया 217 पर ये कितना सस्टेन कर रहा है, मैं होल्ड करके चलूं ताकि ब्रेकआउट मुझको मिलता चला जाए। इस तरह से मार्केट में डिसीजन लिए जाते हैं, पूछताछ करके कि भैया 10 लोगों से पूछ लिया, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये मेरा ओपिनियन, देखो बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो जैसा आपको सही लगे वही करना। ठीक है, आई होप ये मैं क्या समझाने की कोशिश आपको यहां पर कर रहा था कि एंट्रीज और एग्जिट्स, चार्ट्स पर अगर आपकी गिरावट बहुत ज्यादा आ चुकी है, कहां से चार्ट बुलिश होगा? एक तो उसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड निकल करके आता है, वहां पर मार्केट कैसे चलेगा, कंपनी की पोजीशन किस तरह से बन सकती है आगे, ब्रेकआउट कहां तक मिलेगा, कहां तक आपको होल्ड करना चाहिए, इस तरीके से आप एंट्री और अपने एग्जिट्स डिसाइड करते हो। अब आप कहोगे भैया तो 207 से 217 की बात बता रहे हैं, मैं यहां से 17 की बात नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि एंट्री अगर मैंने 207 पर कर ली और 217 पर मैं पोजीशन देख रहा हूं कि भैया यहां से अब ये क्या 250 जाएगा या 300 जाएगा, तो भैया 217 पर जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पहले रहा है एज अ मिड बेस, तो फिलहाल मिड रिजेक्शन है, उस पॉइंट पर किस तरह से स्टेबिलिटी बनती है ताकि मैं अपने पोजीशंस को होल्ड करके चल सकूं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका चार्ट ही है। खबरें तो भैया पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर चार्ट बेरिश है तो भैया कुछ मोमेंटम नहीं दिखाएगा। देखा होगा आप लोगों ने, जब इनवर्स का पैटर्न बना रहा था लगभग 5 महीने कंसोलिडेशन चला, खबर बुरी भी आ गई कोई इंपैक्ट नहीं, खबर अच्छी भी आ गई कोई इंपैक्ट नहीं, कंसोलिडेशन चलाता चला गया। लेकिन जब ब्रेकआउट बना तो वो चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही बना, और बुरी से बुरी खबरों के अंदर भी उसने तब ब्रेकआउट दे दिया था 250 रुपए के पास में अडानी पावर ने। ठीक है, आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आएंगे आपकी दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन पे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बिल्कुल मन नहीं करता आजकल आप लोगों का। ठीक है,
ESG रिसर्च ने असाइन करा अडानी ग्रीन एनर्जी में ESG रेटिंग ऑफ 71.2। 71.2 रेटिंग अच्छी होती है, पॉजिटिव है, और ग्रेड बी पॉजिटिव मीडियम रिस्क की रेटिंग यहां पर मिली है। एज पर कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 26 के अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन एनर्जी को ग्रेड बी प्लस की जो है रेटिंग मिली है, जो कि मीडियम रिस्क बताता है कंपनी पे। अभी जो इन्होंने रेटिंग दी है ये कंपनी के फाइनेंशियल 26 को इवैल्यूएट करके दी है। कोई भी रेटिंग एजेंसी कंपनी के प्रेजेंट रेटिंग अगर देते तो उसके प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस साल में, उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी में क्या परफॉर्मेंस थी उसको रेट करके प्रेजेंट रेटिंग देती है। तो यहां पर मीडियम रिस्क की रेटिंग दी है अडानी ग्रीन एनर्जी में, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इतना बुरा नहीं है, जस्ट स्लाइट नेगेटिव पॉइंट यहां पर कहीं ना कहीं इन्होंने दिया है। बाकी 71.2 की रेटिंग जो है ये एक पॉजिटिव रेटिंग मानी जाती है। ऑलराइट, बाकी आप इसके बारे में डिटेल चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो पैराग्राफ के ऊपर। और अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर। यहां भी आपको करेक्शन अच्छी खासी मिली थी कंपनी के रिजल्ट्स के बाद में, बट जहां पर गिरा लगभग यही पुराना ट्रेंड, चेंज मैंने नहीं किया है चार्ट्स का। 1360, हाँ 1360 का ट्रेंड था अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो यहां पर आपका पुराना बेस था और यहीं पर ही आपको लगभग 1 2 3 4 5 सेशन यानी कि इस पूरा हफ्ता 1360 पर ही ये कंसोलिडेट करता रहा है। अब देखना यह है कि जो आपका 7 EM है 1396 ये किस तरीके से काम करेगा। 1450 पर आपका इस समय रिजेक्शन है अडानी ग्रीन एनर्जी का। ऑलराइट, तो वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर इस वीक मैंने बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, जरूर जाकर के उनको भी देख लेना। मिलता अगले वीडियो में।